हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 समाकलन। और समाकलन हम लोगों ने जो अपनी 7.5 एक्सरसाइज थी उसके लास्ट क्लास में सही क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर दिए। हाँ, 20 और क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया था। ये चल रही है आपके आंशिक भिन्नों के वियोजन पर आधारित प्रश्नावली और लास्ट के सीरीज में एक दो क्वेश्चन रहने वाले। उसके बाद समाकलन की जो अंतिम विधि है, लास्ट विधि है, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, खंडस समाकलन। चलिए फटाफट इन क्वेश्चनों को करते हैं खत्म एक बार। ये कह रहा है कि आपके पास समाकलन है 1/में e की पावर x माइनस 1 और dx। साथ में हिंट भी आपको दे रखा है। हिंट ये दे रखा है कि आप e की पावर x को t मान लीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। e की पावर x को t मान लेते हैं। चलो, t मानने का तात्पर्य प्रतिस्थापन विधि लगी है। इसको क्या मान लिया मैंने? t मान लिया। t मानने का मतलब प्रतिस्थापन विधि। e की पावर x का अवकलन क्या होता है? e की पावर x होता है, यहाँ क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। ठीक है, और इसका करोगे तो क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। आपको वैल्यू निकालनी है dx की, तो यहां से dx की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? 1/में e की पावर x और क्या आ जाएगी? dt आ जाएगी। चलिए, e की पावर x की जो वैल्यू है वो कितनी है? t के बराबर। किसके बराबर? t। यहां से सिंपल जो आपकी dx की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? 1/t dt आ जाएगी। इसको तो यहां से हटा देंगे हम लोग। इसको क्या करेंगे? यहां से हटा देंगे। क्या करेंगे कि ये तो आई है, यहां समाकलन है, इसको क्या माना आपने? पूरे को t। केवल इसको t माना है तो 1/में क्या हो जाएगा? t माइनस। जैसे आप इसकी वैल्यू रखोगे dx की, 1/t dt है, तो ये t और यहाँ क्या आ जाएगा? कोई समस्या वाली कहानी नहीं है। आंशिक भिन्नों के वियोजन द्वारा इसको बड़े आराम से किया जा सकता है। ये रहेगा 1/t p माइनस से। तो इसको अगर आंशिक भिन्नों में वियोजित करेंगे कैसे करेंगे? a में तो t लेंगे और b में क्या लेंगे? t माइनस से। यानी वियोजन का जो पहला पैटर्न है वो आपको यहाँ पर अप्लाई करना लगाना है। तो वियोजन का पहला पैटर्न ये होता है कि 1/में t माइनस से, तो a में क्या करोगे? t प्लस b में क्या करोगे? t माइनस से। इसको चाहो तो आप बना दो समीकरण में। जैसे आप इसको सोल्व करेंगे 1/में t माइनस 1, यहां से एलसीएम क्या लिया जाएगा? t माइनस 1। a के मल्टीपल में कौन जाएगा? t माइनस 1। b के मल्टीपल में कौन जाएगा? t जाएगा। और इसको इससे हमेशा काट दे। अब क्या बच गया? अब बचा है 1 बराबर a t माइनस 1 प्लस b गुणा क्या हो जाएगा? ठीक है, यही बनने वाला है। एक वैल्यू तो आप देखोगे तो t बराबर 0 पर हो जाएगी, दूसरी जो वैल्यू देखोगे t बराबर 1 पर हो जाएगी। तो दोनों वैल्यूज मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं। इसमें दिक्कत वाली कहानी इसमें अगर नहीं है तो t की वैल्यू क्या रख दी जाएगी? 0। और क्या रख देंगे? 1। अगर 0 पर आप वैल्यू देखो तो इस साइड 1 मिलने वाली है, 0 देखो तो यहाँ 0 मिलेगी, यहाँ 0 करोगे तो माइनस a मिलेगी, a की वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस a। और t बराबर 1 पर ये वैल्यू 0 होने वाली है, तो यहाँ से b की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 1 मिलेगी। इन दोनों वैल्यूज को कहाँ रखोगे? इसके अंदर रखोगे और बड़ी आसानी से समाकलन किया जा सकता है। इसको तो वापस क्या बना देना? i बना देना। a की वैल्यू माइनस में है तो माइनस 1/t dt हो जाएगा, और b की वैल्यू प्लस 1 है तो प्लस 1/में t माइनस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा? क्या इसका समाकलन कर सकते हैं? कोई समस्या वाली कहानी नहीं। 1/t का समाकलन कैसे होगा? log mod t से होगा। और 1/में t माइनस 1 का भी कैसे होगा? log mod t की सहायता से हो जाएगा। और जैसे आप समाकलन करो, log की कोई प्रॉपर्टी अगर अप्लाई कर रहे हो तो अप्लाई कर दो, और t की वैल्यू पुट करना चाहते हो तो t की वैल्यू भी आप पुट कर दो, बड़े आराम से उत्तर मिल जाएगा आपको। देखो ऐसे बनेगा कि इसका समाकलन करोगे तो यहां आ जाएगा माइनस का log mod t, यहां आ जाएगा आपके पास में log mod t माइनस 1। आगे पीछे इसको पढ़ोगे तो log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगेगी, log m/में क्या हो जाएगा? n प्लस क्या हो जाएगा? c। और यहाँ आप वैल्यू पुट कर दो किसकी? t की, e की पावर x माइनस 1/में e की पावर x और प्लस c। ये फाइनल आंसर आएगा। देख लो इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या, परेशानी, दिक्कत हो तो
हिंट दे रखा है, हिंट अगर नहीं भी होता तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करते थे कि दो काम इस क्वेश्चन में, या तो इस पूरे को टी मान लिया जाए। अगर आप इस क्वेश्चन में e की पावर x माइनस 1 पूरे को t मानते हो तो भी करेक्ट होगा। पूरे को t मान लो, चाहे केवल e की पावर x को t मान लो, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली। चलिए और आगे बढ़ाते हैं इसको। ये लो, अब इसका तो क्या ही बताना है, आंशिक भिन्नों के वियोजन से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं है ना। कैसे लिखना है वो मैं बताता हूं आपको। इस क्वेश्चन को आप यूं लिखें, x बट्टे में x माइनस 1 x माइनस 2, a के नीचे कौन जाएगा x माइनस 1, b के नीचे कौन जाएगा x माइनस 2, दोनों का एलसीएम ले लो, काट दो, x बराबर a से गुणा होगा x माइनस 2, b से गुणा कौन होगा x माइनस। ab की वैल्यू निकाल के यहां रख दो, यहां रखोगे तो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला देखो क्या कह रहा है। लास्ट अंतिम जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको समाकलन करना है dx बट्टे में x गुणा x स्क्वायर प्लस। देखो आपने जो क्वेश्चन नंबर 16 किया था उसी विधि से होने वाला क्वेश्चन है। हालांकि इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a अपॉन x bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, लेकिन आवश्यकता है नहीं आपको ऐसा लिखने की। आप क्या करोगे, इसमें x से गुणा भाग करोगे। किससे गुणा भाग करोगे, x से गुणा भाग करोगे। x से गुणा करोगे, x से भाग दोगे तो यहाँ x स्क्वायर आएगा, यहाँ भी x स्क्वायर आएगा, प्लस बनेगा 1 और ये क्या हो जाएगा x। अब सिंपल सा ये काम करेंगे, x स्क्वायर को क्या मान लेंगे t मान लेंगे। जैसे आप x स्क्वायर को t मानोगे तो 2x dx बराबर क्या आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 1/2 और क्या आ जाएगी, तो 1/2 को तो बाहर पटको, यहाँ पर ये समाकलन है, यहाँ होगा dt, x स्क्वायर का मतलब t है और यहाँ t है तो t प्लस 1 हो जाएगा। इसको आंशिक भिन्नों में अगर आप वियोजित करके करोगे तो ये भी बड़े आराम से हो जाएगा। a बट्टे में क्या होगा t, b बट्टे में क्या होगा t प्लस 1। एलसीएम लेंगे तो ये तो कट जाएगा ना, तो a से गुणा कौन हो जाएगा t प्लस 1 और b से गुणा कौन होगा t। एक तो t की वैल्यू 0 ले लेना, एक t की वैल्यू -1 ले लेना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। देख लेना जो भी ऑप्शन आ रहा है, कोई ऐसी बात है नहीं क्योंकि पूरी प्रश्नावली क्वेश्चन हम लोगों ने किए आंशिक भिन्नों के वियोजन से, इनमें भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का 7.5 का। आंशिक भिन्नों के वियोजन का अगर क्वेश्चन करने हैं तो पहला काम यही करना है, क्वेश्चन की पहचान आनी चाहिए कि उचित का क्वेश्चन है या अनुचित का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आपको अनुचित का नजर आ रहा है तो आपको भाग विधि का उपयोग करना है, फिर समाकलन होगा। और क्वेश्चन अगर उचित का है तो बिना किसी भाग विधि का आप सीधा आंशिक भिन्नों का वियोजन कर सकते हैं। आंशिक भिन्नों के वियोजन में ये लास्ट वाले क्वेश्चन थे 3, इनमें देख लो किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। इसमें e की पावर -1 को भी t माना जा सकता है और e की पावर x को भी t माना जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाले कारण नहीं होने चाहिए। क्यों माना जाता है t, क्योंकि सीधा अगर आप कोशिश करोगे 1/x तो इसको आप समाकलन में x नहीं मान सकते। x क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि समाकलन में x मानना है तो आपके पास जो फॉर्म होगी वो कैसी होनी चाहिए, ax प्लस b की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ax प्लस b। क्या ये फॉर्म ax प्लस b की है, नहीं है, तो सीधा x मान के नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी किए जाएंगे तो हमेशा आंशिक भिन्नों के वियोजन की सहायता से किए जाएंगे। चलिए और आगे बढ़ाते हैं इसको। देखो ये प्रश्नावली के क्वेश्चन तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अगली जो विधि रहने वाली है अपनी, उस विधि का नाम मैं आपको बता देता हूं। अंतिम और फाइनल अपने अनिश्चित समाकलन की विधि है, जिसको कहा जाता है खंडस समाकलन। क्या कहा जाएगा, खंडस समाकलन। खंडस समाकलन की जो विधि है उसके द्वारा प्रश्नों का समाकलन कैसे ज्ञात करते हैं वो हम लोग देखने वाले। क्या होता है खंडस समाकलन, कैसे इसकी विधि को अप्लाई करते हैं, सारी बातें देखने वाले। चल अगर देखो खंडस समाकलन की मैं बात करूं ना, तो इसमें खंडस समाकलन जो मुख्य काम रहेगा वो क्या रहेगा, आपके पास 5 अलग अलग प्रकार के फलन होंगे, 5 फलन।
उन फलनों की पहला काम तो यही करना है, वरीयता का क्रम पता करना है कि वरीयता क्रम किस हिसाब का है। अगर मैं फलनों की बात करूं तो सबसे पहले अपने पास जो फलन आता है वो आता है आई। कौन सा आता है? सबसे पहले जो फलन आएगा अपने पास में वो कौन सा आएगा? आई। आई के बाद में जो आएगा वो आएगा एल, उसके बाद में आएगा ए, उसके बाद में आएगा टी, और लास्ट में कौन सा आएगा? ये फंक्शन आने वाला है आइलेट जिसको बोला जाता है, या शॉर्ट में इसको अगर आप देखोगे ना, इसको भी हम लोग आइलेट बोल सकते हैं। ये 5 फलनों के नाम है जो आपको याद रखने आइलेट, ठीक है। ये चाहो तो आप इस साइड लिख लो ताकि एकदम क्लियर रह जाए। पांच फलनों के जो नाम है, कौन कौन से फलन है? एक को तो आई बोलेंगे, दूसरे को एल बोलेंगे, तीसरे को ए, टी, और ये 5 फलन। वरीयता क्रम अगर देखा जाए तो टॉप पर ये वाला फंक्शन रहता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि नीचे जैसे जाएंगे फलनों की वरीयता घटती जाएगी नीचे वाले क्रम। सबसे टॉप पर कौन रहेगा? आई। आई के बाद कौन सा होगा? एल, एल के बाद ए के बाद टी, टी के बाद कौन सा होगा? ये 5 फलन है। देखो इनके नाम क्या होते हैं। अगर इस फलन का नाम आप पता करना चाहोगे तो इसका मतलब है आपके पास में आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसको कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और अगर मैं एल की बात करूं, इस एल का नाम होता है भाई लघुगणकीय फलन। लघुगणकीय फलन लोगरिथमिक फंक्शन बोला जाता है। अच्छा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कौन से होते हैं? इनवर्स जो फंक्शन जिनको अपन बोलते हैं, जैसे ये साइन इनवर्स एक्स है, कोस इनवर्स एक्स है, ये जो इनवर्स वाले फंक्शन होते हैं ना, इनको बोला जाता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय। ठीक है। लघुगणकीय फलन। लघुगणकीय फलन का मतलब है जो लॉग वाले फंक्शन होते हैं, जिनमें लॉग होता है। अब लॉग में चाहिए कैसे फंक्शन हो लघुगणकीय माना जाता है। मान लो एग्जांपल के तौर पर लॉग है, बेस में ई है, x स्क्वायर प्लस 1 है, या आप लॉग ले लो, यहां पर x हो जाएगा। ये लघुगणकीय फलन है। अगर मैं a की बात करूं तो a का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, जिनको कहा जाता है बीजगणितीय फलन। इनको क्या कहते हैं? बीजगणितीय फलन। अब बीजगणितीय फलनों में कौन कौन से आते हैं? जैसे मान लो जितनी भी आपकी नंबर्स है वो आ गई सारी, या इंग्लिश अल्फाबेट वगैरह है वो सारे इसके अंदर आते हैं, वो बीजगणित के अंदर आते हैं। टी का जो मतलब होता है वो होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसको कहा जाता है त्रिकोणमितीय फलन। क्या कहा जाता है? त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन कौन सा होता है? आप जानते हो, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। और लास्ट में बचता है ई। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकी फलन। इसका ध्यान रखें, ये सबसे लास्ट में है, बॉटम का फंक्शन है, और आई जो होता है वो टॉप का फंक्शन होगा, चरघातांकी फलन। और चरघातांकी फलन कौन से होते हैं? अचर की घात में अचर, जैसे ए की पावर एक्स, एंटीलोग ई की पावर एक्स, 3 की घात एक्स, 4 की घात एक्स, ये जितने भी आपको फंक्शन नजर आ रहे हैं ये सारे चरघातांकी। यानी कि अगर आपको खंडन समाकलन पढ़ना है तो आपको आइलेट पता होना जरूरी है। आइलेट का जो आई होता है उसका मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। आइलेट का जो एल होता है उसका मतलब होता है लोगरिथमिक फंक्शन, लघुगणकीय फलन, जिनके अंदर लोग लगा हुआ होता है। उसके बाद आता है ए का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, बीजगणितीय फलन। ठीक है। और बीजगणित में क्या आते हैं? जितने भी आपके इंग्लिश अल्फाबेट है या आपके जो नंबर से डिजिट्स है वो सारे किसके अंदर आएंगे? अलजेब्रा के अंदर आएंगे। ठीक है। उसके बाद आएगा आपके पास में टी। टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। और लास्ट में कौन सा बचेगा? ई का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकी फलन। और चरघातांकी फलन कौन से होते हैं? जिनकी घात में अक्स लगा हुआ होता है, ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, 4 की घात एक्स, 5 की घात एक्स, जो भी आप पढ़ते हो ये सारे क्या है? चरघातांकी। अब केवल इनसे पता करने से कुछ नहीं होगा, आपको ये ध्यान रखना है, कंपैरिजन देखना। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, होगा क्या, हम लोग फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, एक तो अक्स लिख दिया और दूसरा मैंने लोग लिख दिया, ये 2 फलन है। ठीक है। आप इसके ऑर्डर को देखते हो बताओ कि पहले कौन सा आएगा, दूसरे कौन सा आएगा। अच्छा, ये कौन सा फलन है? बीजगणितीय। ये कौन सा है? लघुगणकीय। तो पहले बताओ कौन सा आते हैं? लोग वाले। और बीजगणितीय आते हैं बाद में आते हैं।
टॉप पर ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, फिर ये होगा और फिर ये होगा। इस बात का ध्यान। खंडे समाकलन में देखो एक सूत्र है। सूत्र क्या है वो सुनो पहले। तो सूत्र ये है कि आपके पास दो फलन होंगे, फर्स्ट और सेकंड डीएक्स, दो फलन होंगे। इनका आपको समाकलन करना है। इनका क्या करना है? समाकलन। इनका समाकलन क्या होगा? यहां पहला फंक्शन रखा जाएगा, दूसरे का क्या किया जाएगा? समाकलन किया, अवकलन किया जाएगा, सॉरी दूसरे का किया जाएगा समाकलन, माइनस का चिन्ह लगेगा, यहां समाकलन, मजरा कोष्ठक, यहां अवकलन किया जाएगा किसका? पहले फलन का। दूसरे का क्या किया जाएगा? समाकलन, और यहां से जो भी उत्तर आता है पूरे का क्या किया जाएगा? समाकलन। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये आपको जो नजर आ रहा है, इस पर ध्यान दीजिए आप। ये आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, इस एक्सरसाइज के अंदर पढ़ना है, ये वाला मामला। इसको ध्यान से देखो। ये क्या चीज है? जैसे आप अवकल में पढ़ते हो दो फलनों का गुणनफल यू डॉट वी, वैसे ही समाकलन में होता है। दो फलन आपको दे रखे हैं, अब आप उसको यू डॉट वी बोलो चाहे फर्स्ट और सेकंड बोलो, फर्स्ट सेकंड बोलो चाहे यू डॉट वी बोलो, बात एक ही है। फर्स्ट सेकंड के लिए क्या कहानी है? कहानी ये रहेगी फर्स्ट सेकंड की कि आपके पास पहला फलन रहेगा, दूसरा रहेगा, यहां पहले फलन को रखा जाएगा, दूसरे का क्या होगा? समाकलन। यहां पहले का क्या होगा? अवकलन, दूसरे का क्या होगा? समाकलन। अब पहला और दूसरा कैसे देना है? इसकी सहायता से, आइलेट की सहायता से। आइलेट में जैसा वरीयता क्रम है वैसे ही पहले दूसरे देंगे। कैसे? देखो एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, आई बराबर समाकलन अक्स और साइन एक्स ले लिया। आप पहले इसको फर्स्ट सेकंड बताओ कौन से को लेंगे? आइलेट को देंगे, अक्स साइन एक्स। फर्स्ट सेकंड किसको लेंगे? एक तो अक्स है अपने पास में, एक कौन सा है? साइन एक्स। एक तो अक्स है, दूसरा कौन सा है? साइन एक्स। अक्स कौन सा फलन होगा? चरघातांकी, बीजगणित, त्रिकोणमिति, कौन सा फलन होगा? अक्स किसमें आएगा? अक्स आएगा इनके अंदर, अलजेब्रा। और एक अपने पास साइन एक्स है, साइन एक्स कहां आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्री। इससे नीचे आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर वरीयता क्रम की बात करें तो टॉप पर ये फंक्शन होगा, बॉटम पर ये होगा, फिर ये होगा। कंपैरिजन किसमें चल रहा है? ए और टी में। तो बताओ पहले कौन आएगा? ए आएगा, टी आएगा? ए एक नंबर पर होगा कि नहीं होगा? और टी कितने नंबर पर होगा? दो नंबर पर। तो यहां ध्यान रखना भाई, इसको क्या दोगे? फर्स्ट। इसको क्या दोगे? सेकेंड। ठीक है, अब इनको इसके अंदर रख के देखो क्या बनेगा। ये तो आई हो गया पहला फलन, मतलब अक्स। दूसरे का समाकलन साइन एक्स डीएक्स माइनस समाकलन पहले का अवकलन मतलब अक्स, दूसरे का समाकलन मतलब साइन एक्स। यहां से जो भी उत्तर आ रहा है पूरे का क्या करना है? समाकलन। कोई समस्या वाली बात नहीं। अगर मैं साइन के समाकलन की बात करूं तो साइन का समाकलन होगा माइनस कोस, माइनस यहां समाकलन है, इसमें थोड़ा ध्यान दो। इसका अवकलन एक होगा, इसका समाकलन क्या हो जाएगा? माइनस कोस, तो यहां हो जाएगा प्लस कोस। माइनस क्या हो जाएगा? कोस, और यहां क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, फिर समाकलन किसका करेंगे? कोस का। कोस का समाकलन क्या हो जाएगा? कोस का समाकलन होगा प्लस का सेक, और यहां प्लस क्या लगा देंगे? अब देख लो इसमें बात समझे क्या? कैसे इसको अप्लाई करवाना है, लगाना कैसे? किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अक्स साइन एक्स आपको दे रखा है, ठीक है, तो फर्स्ट किसको मारना है, सेकंड किसको मारना है? बड़ी समस्या इसके अंदर यही है, ठीक। इसके बाद कोई एक बात और इसमें याद रखें, ट्यूशन करते रहेंगे अपन, ट्यूशन होते रहेंगे। एक बात आप याद रखें नोट के रूप में, देखो नोट ये है कि आपने अभी तक लॉग वाले फलनों का अवकलन नहीं पढ़ा है ना। एक बात ध्यान रखें, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन
प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों एवं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों एवं लघुगणकीय फलनों में लघुगणकीय फलनों में यदि एकल फलन है, यदि एकल फलन है तो उनके गुणे में, तो उनके गुणा या गुणज में उनके गुणज में एक मानकर समाकलन दिया जाता है, एक मानकर समाकलन दिया जाता है। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि अभी तक आपने log x का समाकलन नहीं देखा है, उसका अगर समाकलन निकालना तो गुणे में एक मानना पड़ेगा। क्या लिखा है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स फंक्शन और जो लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं लघुगणकीय फलन होते हैं, ठीक है। उनका अगर आप समाकलन करना चाहते हो और एकल फलन दे रखे हैं, गुणे में कुछ भी नहीं दे रखा है, तो आप उसके गुणे में एक मानकर समाकलन कर सकते हो। और एक हमेशा किसमें काउंट होगा? अलजेब्रिक फंक्शन में। किसमें होगा? अलजेब्रिक में। देखो बताता हूं आपको कैसे। जैसे मान लो आपका मन किया कि log x का समाकलन करना है, किसका करना है? log x, केवल इसका समाकलन करना है। तो गुणे के अंदर कुछ दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है, तो आप एक मान के कर सकते हो, आप गुणे में एक मान के कर सकते हो। कैसे? आप इसको यूं लिख लो, log x है, गुणे में एक मान लो, dx हो जाएगा। अब क्या करोगे? फर्स्ट सेकंड बताओ, ये तो पहला फलन होगा, ये कौन सा होगा? दूसरा होगा कि नहीं? तो log तो पहला होगा, ये क्या हो जाएगा? दूसरा। यहां क्या लिखोगे? खंडस समाकलन, खंडस समाकलन। खंडस समाकलन से आपके पास में फर्स्ट सेकंड का सूत्र बोलो क्या होगा? बार बार सूत्र को लिखने का प्रयास करें ताकि याद हो जाए। पहला फलन, दूसरे का क्या होगा? समाकलन, पहले का क्या होगा? अवकलन, और दूसरे का क्या होगा? समाकलन। यहां से जो भी उत्तर आएगा उसका क्या करना है? समाकलन। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करो जो भी है अपने पास में। आई बराबर फर्स्ट का मतलब कौन सा होगा? log होगा, यहां तो log x रखेंगे। सेकंड का समाकलन मतलब dx होगा, माइनस यहां समाकलन dy dx। फर्स्ट का मतलब log खुद ही है और सेकंड का मतलब एक है और ये dx, और यहां से जो भी उत्तर आए उसका क्या करना है? समाकलन। यही कहानी रहने वाली है। चल, क्या आप ये जानते हो एक dx का समाकलन क्या होगा? एक dx का समाकलन हो जाएगा x, यहां क्या हो जाएगा? log x। dy dx, log x का अवकलन एक और टैक्स होता है और एक का समाकलन x हो जाएगा एक से एक आठ। यहां क्या बनेगा? I बराबर x log x माइनस एक dx। एक dx का समाकलन आप जानते हो? एक dx का जो समाकलन होगा वो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा? c। अगर ध्यान से देखो तो आपको क्या मिला हुआ है? आपको ये मिल गया है कि log x का समाकलन क्या होता है। अभी तक पूरे चैप्टर में नहीं देखा था log का समाकलन कैसे करते हैं। याद रखें, डायरेक्ट भी इसको याद रखना है, ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आते हैं इनके, बहुविकल्पी प्रश्नों पूछ लिया जाता है। log का समाकलन क्या होगा? log का समाकलन होगा x log x माइनस x प्लस क्या होगा? c। समझे बात? कैसे किया जाता है? गुणे में एक मान लिया जाता है। अच्छा, कौन कौन से फलनों में ऐसा कर सकते हैं? एक तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों, एक लघुगण के फलनों में ऐसा किया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखें। देखते हैं इस पर एक्सरसाइज जो आधारित है, नहीं तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें देख लेंगे।
चलो एग्जाम्पल के तौर पर ये देखो, जैसे आपको इंटीग्रेशन करना है साइन इनवर्स एक्स का और डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन। अभी जैसे आपने log का किया था वैसे साइन इनवर्स एक्स का भी किया जा सकता। क्या करना है, इसके मल्टीप्लाई में एकल जब ये फलन दे दिए जाते हैं तो मल्टीप्लाई में कुछ ना कुछ मान लेना चाहिए। तो इसके मल्टीप्लाई में क्या मानेंगे, एक मान लेंगे। एक मानेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई एक और क्या हो जाएगा डीएक्स। इसको अगर आप फर्स्ट सेकंड बनाओगे तो ये पहला फलन होगा, ये कौन सा होगा, दूसरा फलन, क्योंकि अलजेब्रिक है वैसे दिखाई दे रहा है। यहां क्या लिखोगे, खंड समाकलन। खंड समाकलन से फर्स्ट सेकंड डीएक्स, फर्स्ट इंटीग्रेशन किसका होगा, सेकंड का, डी बाई डी एक्स किसका होगा, फर्स्ट का, इंटीग्रेशन सेकंड डीएक्स, और यहां जो भी उत्तर आएगा उसका होल डीएक्स। यहां हो जाएगा आपके पास आई, फर्स्ट मतलब साइन इनवर्स एक्स, सेकंड मतलब एक डीएक्स, डी बाई डी एक्स फर्स्ट, डी बाई डी एक्स फर्स्ट मतलब साइन इनवर्स एक्स होगा, सेकंड मतलब क्या हो जाएगा एक डीएक्स, और यहां से जो भी उत्तर आएगा उसका पूरे का समाकलन। ठीक, देखो एक डीएक्स का अगर मैं समाकलन करूं तो एक डीएक्स का समाकलन होगा एक्स, और साथ ही साथ ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का समाकलन आप अवकलन आप जानते होंगे, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा डीएक्स। इसको थोड़ा सा व्यवस्थित लिख दो, क्योंकि आपने आईलेट लगाया है इसके अंदर, और आईलेट लगाने से एकदम सिंपल क्वेश्चन हो चुका है। यहाँ माइनस है, एक्स है, रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल सा काम करना, इसको टी मान लेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर डायरेक्ट करना चाहो तो, ठीक, नहीं तो टी मान लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। एक माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी मानो, तो यहाँ पर माइनस का 2x dx बराबर क्या आ जाएगा dt। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, x dx की, माइनस 1/2 और क्या जाएगी dt। इसका तो हो रखा है ना वैसे भी, तो i बराबर x साइन x। यहाँ अगर आप x dx की वैल्यू रखोगे तो माइनस 1/2 dt आएगी, माइनस माइनस प्लस 1/2 समाकलन dt, और इसको आप t मान चुके हो तो ये रूट t हो जाएगा। रूट टी का समाकलन कैसे करते हैं, ऊपर ले जाके करेंगे, तो x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 टी की घात माइनस 1/2 प्लस 1 बटे में माइनस 1/2 प्लस 1, और प्लस क्या हो जाएगा, बाकी बचा हुआ देखो क्या बचेगा, यहां होगा x साइन इनवर्स x, ये तो कट जाएगा, यहां आएगा माइनस का चिन्ह, और ऊपर बचेगा आपके रूट टी। तो नीचे वाला पोर्शन तो कट ही रहा है, प्लस 1/2 है, प्लस 1/2 से कट गया, और यहाँ प्लस का अपने पास में क्या आ जाएगा, टी की घात 1/2 आ रही है, आप इसको रूट टी समझ सकते हो, और प्लस क्या आ जाएगा, और टी का मतलब कितना है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आई बराबर क्या आ जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स, एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस टी की जो वैल्यू है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, और प्लस क्या आ जाएगी, ये फाइनल आता है। किसका समाकलन, ही साइन इनवर्स एक्स का, इनवर्स के जितने भी फंक्शन या जितने भी लॉगरिथमिक फंक्शन है, लघुगणकीय फलन है, उनका समाकलन आइलेट द्वारा किया जाता है। और जब भी गुणे के अंदर आपको एकल फलन प्राप्त हो रहे हैं तो गुणे के अंदर आप एक मान लीजिए, एक मानने से आपका क्या हो जाएगा आइलेट लगेगा, समाकलन हो जाएगा। आइलेट का तात्पर्य आप समझ गए होंगे, आइलेट एक फलनों की वैधता का क्रम है जिसके आधार पर फलनों को नंबरिंग दी जाती है, और उसी आधार पर आपको प्रश्नों को आगे सोल्व करना है। बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे हम लोग वो एक्सरसाइज जब लेंगे तब हम लोग सोल्व करेंगे। आपने log और sin इनवर्स के x sin x का जिस प्रकार समाकलन किया उसी प्रकार से बाकी क्वेश्चनों करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो भी अपनी एक्सरसाइज रहेगी 7.6 उसको लेंगे और उसके 1 बाय 1 क्वेश्चनों को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चनों को एक बार एकदम कंटेस्ट कर लें, फॉर्मूला कैसे लगाना है, अप्लाई कैसे करना है उसका ध्यान।
स्टॉप रिकॉर्डिंग।